मित्रों नमस्कार, आपका फिर से हमारे इस वीडियो में स्वागत है। मित्रों, आप में से कुछ लोग जानते होंगे और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे कि रामायण काल और महाभारत से आज तक कुछ महापुरुष आज भी जिंदा है, अजर अमर है, जो कि अभी भी इस धरती पर निवास कर रहे हैं। जानने से पहले आप अगर भारत भूमि से हैं, तो कमेंट में जय हिंद और जय श्री राम जरूर लिख दें। पहले चिरंजीवी हैं हमारे प्यारे हनुमान जी। श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान को भगवान राम ने अपने धाम वापस जाने से पहले अमरता का वरदान दिया था। हनुमान जी वहां पाए जा सकते हैं जहां भगवान राम का नाम लिया जा रहा हो, लेकिन शास्त्रों के अनुसार यह भी कहा जाता है कि भगवान हनुमान गंधमादन पर्वत पर रहते हैं, भगवान राम के नाम का ध्यान करते हैं और अपने किसी भी भक्त की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं जिसे उनकी जरूरत होती है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि वह हिमालय और किष्किंधा जैसे जंगलों और पहाड़ों में घूमते हैं। हनुमान जी मातंग ऋषि के शिष्य थे। कहते हैं कि मातंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। भारत के दक्षिणी राज्यों में मातंग समाज के लोग आज भी रहते हैं। इनके पूर्वज मातंग ऋषि ही थे। श्रीलंका के जंगलों में ऐसा कबीलाई समूह रहता है जो पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कटा हुआ है। यह आदिवासी समूह श्रीलंका के पिदुरु पर्वत के जंगलों में रहता है। भगवान राम के मृत्यु के बाद हनुमान जी अयोध्या से लौटकर दक्षिण भारत के जंगलों में रहने लगे। इसके बाद वे श्रीलंका चले गए। उस समय हनुमान जी जब तक श्रीलंका के जंगलों में रहे, इस आदिवासी समूह के लोगों ने उनकी सेवा की। हनुमान जी ने इस कबीले के लोगों को ब्रह्म ज्ञान का बोध कराया और हनुमान जी ने वादा किया कि वे हर 41 साल बाद इस कबीले की पीढ़ियों को ब्रह्म ज्ञान देने आएंगे। दूसरे चिरंजीवी हैं महाभारत के अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने महाभारत के दौरान ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था और भगवान कृष्ण ने उन्हें अमरता और पीड़ा का श्राप दिया था। श्राप के अनुसार उन्हें कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर भटकना पड़ेगा और तब तक उन्हें अपने घावों का दर्द और युद्ध के दौरान किए गए अपने कार्यों का बोझ सहना पड़ेगा। कई किंवदंतियों और कहानियों में कहा गया है कि अश्वत्थामा जंगलों और निर्जन स्थानों, खासकर नर्मदा नदी के आसपास घूमते हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ का किला है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि अश्वत्थामा आज भी इस किले में भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। यहाँ के लोग अश्वत्थामा से जुड़ी कई दंत कथाएं भी सुनाते हैं। यहाँ बताते हैं कि अश्वत्थामा को जिसने भी देखा वह या तो जिंदा नहीं बचा या फिर उसकी मानसिक स्थिति सदैव के लिए खराब हो गई। यहाँ के बारे में यह भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा पूजा करने से पहले किले में स्थित तालाब में स्नान भी करते हैं। इतना ही नहीं, जबलपुर में भी नर्मदा नदी के गौरी घाट की किनारे भी अश्वत्थामा को भटकते हुए देखे जाने की बात कही जाती है। यहाँ नदी किनारे भटकते हुए अश्वत्थामा अपने घाव से बह रहे खून को रोकने के लिए कभी कभी हल्दी और तेल मांगते हैं। अगर आपको भी कोई तेल हल्दी मांगे और उसकी कद काठी लंबी और बड़ी हो और शरीर में घाव हो तो समझ लेना कि अश्वत्थामा आपके सामने है। तीसरे चिरंजीवी है राजा बलि। राजा महाबली को हिंदू धर्म में अमर माना जाता है और उन्हें साल में एक बार ओणम के त्योहार के दौरान अपने लोगों से मिलने का वरदान दिया गया था। मान्यताओं और शास्त्रों के अनुसार महाबली को पाताल में धकेल दिया गया था और अब वे वहीं रहते हैं, लेकिन त्योहार के दौरान वे अपने लोगों को आशीर्वाद देने के लिए धरती पर आते हैं। आइए आपको बताते हैं कि राजा बलि को कैसे यह वरदान मिला। एक बार स्वर्ग लोक के देव इंद्र को ऋषि दुर्वासा के गुस्से का सामना करना पड़ा। ऋषि के श्राप के वजह से इंद्र दैत्यों से युद्ध हार गए और राजा बलि ने तीनों लोकों में कब्जा कर दिया। इसके बाद राजा बलि को अभिमान हो गया। सभी देव और तपस्वी भगवान विष्णु के पास गए और इसका समाधान करने का आग्रह किया। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। भगवान विष्णु ब्राह्मण के रूप में राजा बलि के पास पहुँचे। उस समय राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। वामन ने राजा बलि से दान मांगा। यज्ञ होने के चलते राजा बलि किसी भी ब्राह्मण को दान देने से मना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने वामन से कुछ मांगने के लिए कहा।
तब वामन देव ने राजा बलि से 3 पग यानी 3 पैर जितनी जमीन दान में मांगी। राजा बलि ने कहा, बस इतनी सी बात, जाओ नाप लो 3 पग जमीन। फिर वामन देव अपने असली अवतार में आ गए और विशाल रूप धारण कर लिया। अपनी शक्ति से उन्होंने एक पग में पूरी धरती नाप ली, फिर दूसरे पग में पूरा स्वर्गलोक नाप लिया। अब बलि के पास देने के लिए कुछ नहीं बचा था। वामन देव ने राजा से कहा, अब तीसरा कदम कहाँ रखूं? राजा ने कहा, अब मेरे पास देने के लिए सिर्फ मेरा मस्तक बचा है, आप मेरे सिर पर अपना पैर रख लीजिए। वामन देव ने जैसे ही सिर पर पैर रखा, राजा बलि पाताल लोक में चला गया। वामन देव ने राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और स्वर्ग लोक फिर से इंद्र को सौंप दिया। वही धरती से भी दैत्यों का राज खत्म हो गया। राजा बलि को चिरंजीवी का वरदान प्राप्त था, इसलिए उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। चौथे चिरंजीवी हैं वेद व्यास ऋषि, जिन्होंने वेदों को लिखा और उन्हें एक साथ रखा तथा महाभारत की रचना की। माना जाता है कि वे हिमालय में कहीं एकांत में रहते। ऐसा माना जाता है कि वेद व्यास बद्रीनाथ से बहुत आगे बद्रा क्षेत्र में रहते हैं, ऐसी जगह जहां मनुष्य नहीं पहुंच सकते। लोगों का मानना है कि वे आज भी उन जगहों पर आते हैं जहां महाभारत का पाठ चल रहा होता है और आध्यात्मिक गतिविधियों में उनकी उपस्थिति महसूस की जा सकती है। 5वें चिरंजीवी है योद्धा ऋषि परशुराम। परशुराम ही दुनिया को भ्रष्ट क्षत्रिय शासकों से मुक्त करने के लिए जिम्मेदार थे। अपना कार्य पूरा करने के बाद परशुराम तपस्या और शिक्षण के जीवन में चले गए। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि वह महेंद्रगिरी पर्वतों और अन्य दूरस्थ आश्रमों में निवास करते हैं और लगातार अपना स्थान बदलते रहते हैं। मान्यता है कि भगवान परशुराम का फरसा झारखंड राज्य के टांगीनाथ धाम में गड़ा हुआ है। किसी को भी इसकी ठीक लंबाई का अंदाजा नहीं है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक कहा जाता है कि यह 17 फीट गहराई तक गड़ा है। झारखंड की स्थानीय भाषा में फरसे को टांगी कहा जाता है, इसलिए इस जगह का नाम टांगी धाम पड़ा है। टांगी धाम रांची से करीब 150 किलोमीटर दूर स्थित है। कहा जाता है कि शिव आराधना के लिए परशुराम यहाँ आए थे और तपस्या के दौरान ही उन्होंने इस फरसे को यहाँ गाड़ दिया था। और बताया जाता है कि इस फरसे को जब कलयुग का अंत आएगा, भगवान कल्कि का अवतार होगा, तभी इस फरसे को परशुराम जी निकालेंगे और भगवान कल्कि की मदद करेंगे। छठे चिरंजीवी हैं रावण के भाई विभीषण, जो भगवान राम की सेना में शामिल होने और धर्म का साथ देने के लिए रावण के विरुद्ध गए थे। उन्हें भी अमरता का वरदान दिया गया था। कई लोगों का मानना है कि विभीषण भी चिरंजीवी थे और रावण की हार के बाद उन्हें लंका की बागडोर सौंपी गई थी। विभीषण को सप्त चिरंजीवियों में से एक माना जाता है। विभीषण को भी हनुमान जी की तरह चिरंजीवी होने का वरदान मिला। ऐसे में वे भी आज तक सशरीर मौजूद हैं और ये कलयुग के अंत तक धरती पर रहेंगे। देवताओं के बाद धरती पर सबसे पहले विभीषण ने हनुमान जी की शरण लेकर स्तुति की थी। विभीषण ने हनुमान स्तुति में बहुत अद्भुत और अचूक स्तोत्र की रचना भी की है। 7वें चिरंजीवी है महाभारत के महान शिक्षकों और योद्धाओं में से एक कृपाचार्य है। वेदों के अध्ययन और अध्यापन के प्रति समर्पण के लिए अमरता का वरदान दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि कृपाचार्य एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो अपने आदर्शों पर अडिग रहे और उन्होंने किसी भी दिव्यास्त्र का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने हमेशा युद्ध के नियमों का पालन किया और दृढ़ और निष्पक्ष रहे।